दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। कल एकाएक राजनीति में भूचाल हो गया। हरियाणा में एकदम ऐसा लगा कि आज ही जो है सैनी सरकार गिर जाएगी। 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में जाने की बात जो है कल सुबह से ही चल रही थी, लेकिन शाम होते होते तक 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो रोहतक में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हुड्डा साहब साथ में होते हैं और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी साथ होते हैं। आपको पहले ये बता दूं कि ये सारा ड्रामा कहां से और कैसे रचा गया। पिछले 1 हफ्ते इसके दौरान ये निर्दलीय विधायक हुड्डा साहब के संपर्क में थे। उनके निवास स्थान पर ये सारा मामला और सारी कहानी जो है रची गई। बाद में पता लगा कि गुरुग्राम में ये तीनों चारों विधायक वहां पर रुके हुए हैं और उन्हें जो है डिनर के लिए बुलाया गया और बाद में जो मामला जो है ये सारा रास्ता चला गया और हुड्डा साहब ने एक बहुत बड़ी कहानी जो है इस सारे मामले में गढ़ी और 3 निर्दलीय विधायकों ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना समर्थन कांग्रेस को बाहरी रूप से दे दिया। क्यास ये लगाए जा रहे थे कि ये तीनों विधायक जो हैं कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उन्होंने बाहर से जो है समर्थन उन्हें दे दिया। अभी जो चौथे विधायक जो निर्दलीय विधायक है राकेश दौलताबाज, वो वहां पर नहीं पहुंचे। क्यास ये लगाए जा रहे हैं वो भी 1-2 दिन में जो है हुड्डा साहब के संपर्क में हैं और वो भी जो है घुटने टेक सकते हैं, यानी कि बाहर से समर्थन दे सकते हैं। बीजेपी को कड़ी मुश्किलों का दौर जो है गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि पीछे जो है सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। ऐन वक्त पर जो करनाल से विधानसभा से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करनाल विधानसभा से जो है वो भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मुश्किलों का दौर जो है वो चलता चला गया। जेजेपी ने भी समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन अब बात ये सामने निकल कर आ रही है कि अब हरियाणा में क्या होगा। हालांकि फ्लोर टेस्ट जो है पास कर चुकी है और कानूनन जो है सैनी सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। लेकिन बड़ी बात अब ये है कि अगर राज्यपाल चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इधर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जेजेपी जो उनके सहयोगी दल था और कांग्रेस है और दूसरी पार्टियां हैं, वो अब ये कहने लग गई हैं कि तुरंत प्रभाव से सैनी को सरकार भंग करके जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि दोबारा चुनाव हो और चुनाव के बाद पता लग जाए कि किसमें कितना दम है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि हुड्डा साहब अंदर ही अंदर जो पैतरा चल रहे हैं उस पैतरे पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मनमर्जी की लोकसभा में उन्होंने टिकटें ली, जो उनके विरोधी थे, जो मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस में अपने आप को समझ रहे थे, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। यानी कि मैं कुमारी शैलजा की बात कर रहा हूं और किरण चौधरी की बात करें, क्योंकि किरण चौधरी वाला मामला आपको पहले पता होगा कि अजय माकन जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें उन्होंने किरण चौधरी ने उनका साथ नहीं दिया जो पार्टी के पास है। कैप्टन अजय यादव को भी जो है दरकिनार जो है रखा गया, यानी कि बड़े चेहरे जो थे वो दरकिनार करके दूसरे चेहरों को जो है चुनाव लड़ाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सारे मामले में चली। और अभी आगे जो है विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी गेम जो है प्लान कर दी और लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले 3 विधायक जो बीजेपी को समर्थन दे रहे थे वो कांग्रेस के पाले में, यानी कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आ गए। अब बड़ी बात यह है कि हुड्डा साहब सरकार हरियाणा में बना सकते हैं या नहीं। इससे पहले आपको धर्मपाल गोंदर की सुनवाते हैं। धर्मपाल गोंदर जो नीलमखैली से विधायक है, उनका ये कहना है कि लगातार बीजेपी उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि वो आंख मीचकर जहां भी उन्होंने साइन करवाए वो साइन करते गए और उनका जो समर्थन है, उनके समर्थन से ही जो है बीजेपी आज सत्ता में है। प्रोग्राम करवाया गया उनके इलाके में, लेकिन धर्मपाल गोंदर को जो है वहां पर नहीं बुलाया गया, इसलिए जो है नाराज चल रहे हैं। सुनिए धर्मपाल गोंदर साहब क्या कह रहे हैं। श्री मनोहर लाल जी की डिमांड पे वहाँ भेजा था, तो उसके लिए हम अपनी बात पे खरे उतरे। अब जैसा कि 2 महीने हो गए, माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, तो जैसे चुनाव चल रहा है, मैंने समर्थन दिया अपने साथियों के कहने से, पूरे हलके के कहने से। और जहां आई बात राज्यसभा मेंबर की, 2 बार वहां बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ दिया, साइन करे
माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में साइन करे और अब दोबारा सरकार को बदलने के उसमें नैब सिंह सैनी के उसमें प्रस्ताव, इनका प्रस्ताव मतलब बहुमत साबित हो, वहाँ साइन करे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। इतनी जनता का विश्वास करते हमें जो कहा वो करते रहे, पर इस समय 2 महीने से चुनाव चल रहा है और कमे कोई वो नहीं। माननीय श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़े, नीलो खेड़ी में प्रोग्राम होया, वहाँ नहीं बुलाया। करौड़ी में प्रोग्राम आया, वहाँ नहीं हमारे को सूचना, और निस्संग में प्रोग्राम हुआ, वहाँ नहीं सूचना। तो वो मेरे साथी बोले भी जो तेरे को बुला नहीं रहे, हम तो तेरे को वापस बुलाते भी जय हमारा कहना मानने का। तो जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने पे वापस अपना समर्थन ले लिया। तो ये गोंदर साहब आपने सुने, और बड़ी बात अब ये है कि हरियाणा में अब क्या होने जा रहा है। अगर जो हुड्डा साहब के साथ जेजेपी के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक आए गए हैं, जेजेपी के विधायक अगर जो उनके पास आ जाते हैं या बाकी बचे कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं उनको समर्थन दे देते हैं। हालांकि जेजेपी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ये कह चुके हैं कि हम कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर हुड्डा साहब चाहें तो। अगर जो हुड्डा साहब चाह रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के पास ये लोग चिट्ठी लेकर जाएंगे। अगर राज्यपाल साहब कह दें तो उसके बाद हरियाणा में एक और बड़ा खेला जो है हो सकता है। दुष्यंत चौटाला तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग इस सारे मामले को कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि हुड्डा चाहे तो सरकार हरियाणा में बना सकते हैं। ये चुनावी गणित है और चुनावी गणित को समझें, क्योंकि 31 जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, 3 इनके साथ और चले गए, 31 और 3 34, और 2 बाकी बच्चे जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी इनके साथ आ जाते हैं, तो इनकी संख्या जो है 36 हो सकती है। और बाकी बचे कुछ जो है जेजेपी वाले अगर उनका समर्थन कर देते हैं भारी रूप से, तो हुड्डा साहब जो है हरियाणा में सरकार बना सकते हैं। अभी बात की जाए तो 40 जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उसमें एक जो निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और खुद जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। यानी कि अब कुल उनके पास, बीजेपी के पास अपने जो विधायक हैं वो 39 बचे हैं, और हालोपा का जो समर्थन है वो भी फिलहाल इनके साथ हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अल्पमत में सरकार है। अगर जो ये चुनावी गणित, चुनावी समीकरण फिट बैठ जाता है तो हुड्डा सरकार जो है हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। इसी को लेकर जो है अब उठा पटक जो है चल रही है। हालांकि बीजेपी के अंदर जो है धक धक ये जरूर होने लग गया कि आखिरकार जो है हरियाणा में ऐसा क्या हो गया कि एकदम जो है तीनों निर्दलीय विधायक, हालांकि चौथा विधायक है जो निर्दलीय विधायक है दौलतापुर, उनकी भी जो बात चल रही है वो भी जो है शायद कांग्रेस के पाले में, यानी कि कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। तो हुड्डा साहब बॉस बनकर उभरे हैं इस पूरे चुनावी गणित में। देर हो गई इस चीज को, लेकिन अब 6 महीने जो है बचे हैं विधानसभा चुनाव को। उससे पहले एक बड़ा खेला जो है वो खेला गया है। पिछली बार भी 31 विधायक जो हैं हुड्डा साहब के आए थे, यानी कि कांग्रेस के। हम हुड्डा साहब को कांग्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल हुड्डा साहब की पूरी केंद्र में जो इनके बैठे हुए हैं, सर्वे सर्वा बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी पूरी चल रही है। और लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा जो इनके मन की थी उन्हीं की जो है टिकट मिली। हालांकि जो कैप्टन यादव हैं और किरण चौधरी हैं, रणदीप सिंह हैं, इन्होंने सुरजेवाला हैं, तो इन्होंने विरोध भी जो है काफ़ी किया, लेकिन हुड्डा साहब की चली और विधानसभा चुनाव में जो है इनकी चलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के बॉस बन के हरियाणा में उभरे हैं। तो ये बॉस अब क्या कमाल करेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।